एक काफी बर्निंग क्वेश्चन रहता है सभी पेरेंट्स का भी और सभी स्टूडेंट्स का भी कि हमें कौन सी क्लास में अपनी जेई प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। आजकल तो पेरेंट्स भी काफी अवेयर होते हैं, उनको पता है इन सब एग्जाम्स के बारे में, ओलंपियाड्स के बारे में, जेई के बारे में, नीट के बारे में। तो वो कई बार ये इंक्वायरी करते हैं कि क्या 7th में शुरू करना चाहिए, क्या 8th में ही शुरू कर देना चाहिए, कब, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एज। तो देखिए 11th 12th में शुरू करना है ये तो हम सभी को पता है, दैट्स समथिंग वी ऑल नो दैट 11th 12th इज फॉर जेई प्रेप, ऑलराइट ग्रेट। बट उससे पहले का जो पीरियड होता है ना, वो भी थोड़ा एक सेंसिटिव पीरियड है, क्योंकि आजकल कई सारे स्टूडेंट्स 9th एंड 10th में जेई प्रेप शुरू कर रहे हैं। आई एम श्योर आप में से कई लोग कर रहे होंगे। लेट मी इन द कमेंट्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड इन विच क्लास यू आर, है ना। लेकिन अब मेरा यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि आपको 9th से पहले प्रिपरेशन जेई की नहीं करनी चाहिए। जैसे आप 7th में हैं, 8th में हैं, तब आपको नहीं करनी चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर आप 7th 8th में हैं, ओके, तो आपकी ऐसा तो है नहीं कि आपको 9th 10th का सब आता है। ज्यादातर बच्चों को 7th 8th में होते हैं तो इतना नहीं आ रहा होता है। तो आपके लिए ये बेटर रहेगा कि आप 9th और 10th का कवर कर लो, एनसीईआरटी वगैरह समझ लो 8th के एंड तक, जैसा मैंने भी किया था, राइट। ताकि जब आप 9th 10th में आओ, आपका 10th तक का मामला क्लियर है, अब आप 11th 12th पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो हम आज डिस्कस करेंगे 9th और 10th के बारे में कि कौन सी क्लास बेस्ट है जेई प्रेप के लिए, ठीक है। शुरू करने से पहले अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है ओलंपियाड्स को लेकर, मैथ्स ओलंपियाड, आईजेएसओ, एनटीएससी, अर्ली जेई प्रेप को लेकर अगर आप एंथुसियास्टिक स्टूडेंट है जो क्लास 10th या उससे बिलो है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओनली इफ यू आर सीरियस। एंड नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा। हमारा जेई फाउंडेशन का कोर्स भी आता है, जिसपे कई बच्चे बोल रहे थे कि यार आप डिस्काउंट नहीं लाए हो, हमें खरीदना है। तो हम डिस्काउंट लेके आए हैं टिल 13th जून। तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको एकेडबूस्ट ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस ऐप पर काफी सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, तो ऐप तो होनी चाहिए आपके पास, उसमें आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो। लेकिन परचेज करना उसे आज से लेके 13 जून तक फॉर द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट, ओके। इस कोर्स में आपकी पूरी 9th 10th भी कवर हो जाएगी, बेसिक आपकी ओलंपियाड प्रेप भी हो जाएगी, आपका जो एडवांस्ड जेई के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी हम सिखा देंगे, ठीक है। तो काफी अच्छी चीज है ये, टेक इट इन द डिस्क्रिप्शन। तो बात करते हैं कि कौन सी क्लास हमारे लिए बेस्ट है, कब शुरू करना चाहिए। तो 8 से पहले तो आई थिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है। 8 से पहले, अंडर 8, ये 8 से पहले आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अभी क्लास 10th में हैं, अगर आप अभी क्लास 10th में आपने जस्ट एडमिशन लिया है, मैं कहूंगा शुरू आपको तुरंत करना चाहिए, ओके। स्टार्ट नाउ, ओके। क्योंकि आप देखिए आपकी 9th हो चुकी है, आपका भी 10th चल रहा है। 10th को अगर आप लेट से आपका जो सिलेबस 10th में आपके साथ बाय साथ चल रहा है ना, आप उसको भी कवर करते जाते हैं, तब भी आप 11th का पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 11th पूरी बेस्ड है क्लास 9th के सिलेबस पर, राइट। इफ यू लुक एट द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th एंड यू लुक एट द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 9th एंड 11th, राइट, यू विल सी दैट they have the similar chapters, almost everything is similar, okay। so आप 9th के चैप्टर्स को 11th से पढ़ना चालू कर दीजिए while doing your 10th, ठीक है। ऐसा आपको अप्रोच रखना चाहिए कि यार आप ना, लेट से आपका 10th भी चल रहा है और आपको लेट से दिन के 2 घंटे 3 घंटे फ्री मिल रहे हैं, ओके। आपको उस 3 घंटे को कैसे यूज करना है कि आपका 9th का आपने काइनेमेटिक्स जैसे पढ़ा था, तो अब आप 11th के एनसीईआरटी या 11th की एचसी वर्मा से काइनेमेटिक्स पढ़े। आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था 9th में, अब आप क्या करेंगे, आप 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का, वो आप पढ़ सकते हैं। इस अप्रोच से आपको चलना चाहिए कि 9th के सारे चैप्टर्स मैथ्स और फिजिक्स के, सॉरी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, वो आप 11th की टेक्स्ट बुक से पढ़ लें। अब आपका 10th चल रहा है, ठीक है। अब वैसे हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 12th का पढ़ें, क्योंकि 12th थोड़ी सी ऑनेस्टली डिफिकल्ट है, 11th फिर भी थोड़ी सी डुएबल है, क्योंकि आपने 9th कंप्लीट की हुई है। अब आप 10th में, तो आपके लिए 9th ईजी हो गई होगी और 11th आपको समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि और कोई बेस नहीं है ना, मतलब समझ लो 9th के बाद अब 11th में ही पढ़ाई जाएगी काइनेमेटिक्स वापस, 10th में वापस नहीं है, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। अब 10th आपकी कंप्लीट हुई नहीं है, आप 12th पढ़ लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल यू कैन ट्राई, ओके, यू कैन ट्राई। अगेन आई वुड नॉट रिकमेंड इट, स्पेशली मैथ्स में बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री आप ट्राई कर सकते हैं और फिजिक्स आप ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी सी मना ही करूंगा, क्योंकि उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट थोड़े ऐसे आ जाते हैं जो 11th पे थोड़ा ज्यादा ही लिंक्ड है, राइट। जैसे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वो आप समझ नहीं पाओगे 10th में, तो वो भी आप स्किप कर सकते हो। मैंने मोस्टली फिजिक्स पर ही ध्यान दिया था और मेरा काफी अच्छा गया था। तो 10th के एंड तक मेरी फिजिक्स तो पूरी क्लियर थी, 11th प्लस 12th, केमिस्ट्री 11th की आती थी, मैथ्स भी मुझे 11th की ऑलमोस्ट सारी आती थी। तो मेरा तो ये था, ठीक है, और मैं बहुत अच्छी रैंक लेके भी आ गया। सो माई सजेशन वुड बी कि अगर आप 10th में हो, आपको अभी स्टार्ट करना चाहिए और 9th के चैप्टर्स को आप 11th से थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, ओके। और अगर आप अभी 9th में, ठीक है, अगर आप अभी क्लास 9th में, अब मुझे पता है आप बच्चों ने मुझे सेपरेट वीडियोस बनाने को बोला है, मैं बनाता हूँ,
लेकिन इस वीडियो में एक कॉमन बात चल रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अभी क्लास 9th में हैं तो आई वुड से कि फॉर नाउ योर फोकस शुड बी टू कवर 9th एंड 10th अच्छे से। पहले 9th एंड 10th पूरी कवर कर लो, हो सके तो अगले 2-3-4 महीने में वो हो जाए, उसके बाद आप ये सेम वाली अप्रोच लगाओ जो मैंने 10th वालों को बताई है। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स द स्ट्रेटजी। एंड अगर आपको और हेल्प चाहिए इस चीज़ में तो हमारा जेईई फाउंडेशन कोर्स आपको पक्का लेना चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट में इससे बढ़िया चीज़ है ही नहीं आपके लिए। ठीक है, इतना अच्छा इसमें कवरेज है। इसके अंदर आपका लेट्स से आपका 9th 10th कवर नहीं अच्छे से, वो भी कवर कराया जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से। उसमें आपको लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, डीपीपी सब कुछ मिलेगा विद कंप्लीट सॉल्यूशन। और इनफैक्ट कई सारी चीजें मैंने खुद भी कवर करी है, और जो चीजें मैंने कवर नहीं कर पाया हूँ वो मेरी टीम से मैंने खुद करिकुलम बना के पूरा चेक करवाया है। जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऐप पर जाएंगे ना, कोर्स प्रीव्यू में आप चेक कर सकते हैं सब कैसा क्या है। ठीक है, क्या क्या कंटेंट वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। फिर इसके अंदर आपका ओलंपियाड्स वगैरह के लिए भी मटेरियल है, आपका अर्ली जेईई प्रेप का भी कुछ मटेरियल है कि यार कोई कॉन्सेप्ट हमको 11-12 लेवल पर समझना है, वो भी हमने कराया हुआ है। ठीक है, अब जैसे कल परसों एक पेरेंट ने इस तरह का कुछ हमें ईमेल किया था कि अरे यार हमारा बच्चा ना थोड़ा सा और एडवांस्ड है, मतलब उस बच्चे को ये सब आता था, उस बच्चे की 9th 10th पूरी क्लियर थी 9th में 8th में, और उसको और ज्यादा पढ़ना था, तो हमने उसको उसका भी मटेरियल प्रोवाइड हमने कराने की बात उससे की। तो ये कोई कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है। देखो, मैं ये चीज केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो आपको अगर और मटेरियल चाहिए होगा वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। बस आपको हम पे ट्रस्ट करना है और हम पे आपकी पूरी प्रिपरेशन छोड़ देनी है। अगर आप एक पेरेंट हैं, देख रहे हैं, ट्रस्ट मी, आप इस कोर्स को लीजिए, आपका पूरा बच्चे का प्रेप हमारे थ्रू हो जाएगा। ठीक है, आपको जो कंटेंट मिलता है डे 1 पे मिल जाता है, आपको जो पढ़ना है पढ़ो, कोई लाइव डाउट, कोई लाइव क्लास कुछ नहीं, आपको सब कुछ पहले ही हम दे देते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ सकते हो, जब भी आपके स्टूडेंट को, आपको जब भी टाइम मिलता है आप तब पढ़ सकते हो। हर चीज का सोल्यूशन है, कभी डाउट की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ओके, एंड ये एक कोर्स इस तरह से बना हुआ है यार कि मैं खुद अगर होता ना एक छोटा बच्चा, मैं जब खुद 9th में, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मैंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए थे, राइट। सो आई नो कि व्हाट आर द थिंग्स जहां पे मैं अच्छा कर पाया, कहां पे नहीं कर पाया। तो उन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करके बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये चीज बनी है। आपको कोई और बंदा यहाँ पे नहीं मिलेगा जिसने एग्जाम वगैरह खुद सारे किए हों और वो आपको सिखा रहा है। बाकी सब लोग पैसे के लिए उतर गए। ठीक है, तो वी आर नॉट द चीपेस्ट, वी आर ऑल्सो नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव, बट इट्स अ वेरी गुड कोर्स, दैट्स ऑल आई कैन प्रॉमिस। आप 13 जून तक इसको ले सकते हैं, यूज द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो व्हेन शुड यू स्टार्ट जेईई प्रेप? द आंसर इज इट्स नेवर टू लेट, बट इट्स ऑल्सो नेवर टू अर्ली। ठीक है, तो 11th का वेट करेंगे तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि 11th के बच्चों को मैं बोलता हूँ कि आपके पास 2 साल है, आप अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हो, एंड दे कैन डू इट। ओके, ट्रुथ बी टोल्ड, 1 साल में 2 साल में बहुत सी प्रेप हो जाती है, लेकिन अगर हमारे पास मौका है पहले से खुद अच्छा प्रेप होने का, सो व्हाई नॉट टेक इट, राइट। सो माय एडवाइस वुड बी टू स्टार्ट नाउ। और क्या पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया है। तो अगर आप नए हैं यहाँ पर, सब्सक्राइब रहिए, आगे और वीडियोस रिलीज होंगी इस चीज के लिए। और आपको हमारे कोर्स में एनरोल होना, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसमें एनरोल हो सकते हो टिल 13th of June। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।